के न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शरीफ शेख और इस वक्त हम आए उमरवाड़ा के कम्युनिटी हॉल में, जहाँ पर बहुत ही शानदार मोमिन जमात वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम रखा गया था इज्तिमाई निकाह का। इसके अंदर 3 जोड़ों का बहुत ही शानदार तरीके से निकाह किया गया। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मोमिन जमात वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख जनाब याकूब सर। तो आइए हम इनसे बात करते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है मोमिन जमात वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कि हम लोग मोमिन जमात यानी कि अगर इसका तारुफ दिया जाए तो वणकर जिसको कहते हैं गुजराती में, तो ऐसे जो हम महाराष्ट्र से यहाँ पर आके बसे हुए हैं और तमाम ही हमारी जमात के जो मेंबरान है, तमाम लोग हैं, करीब 300 से 350 फैमिलीज यहाँ पर रहती है, लेकिन और सभी श्रमजीवी है यानी कि लोअर मिडिल क्लास है। और ये अपने बच्चों की शादियों के अंदर आज जो महंगाई का ज़माना है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो इसके लिए हमने तमाम ही जमात के लोगों को इकट्ठा किया, मीटिंग ली और उसके बाद एक क्यों ना ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि जिससे कि कौम के तमाम इमरान को काफ़ी फ़ायदा हो। इसके लिए सब तमाम कुछ लोग हमारे साथ मेरे कमाल भाई मोमीन, खालिक भाई मोमीन और दीगर हजरत इकट्ठा हुए और हमने मीटिंग रखी और कहा कि कुछ प्रोग्राम करना है। तो हमने ये पहला इज्तिमाई प्रोग्राम करने का फैसला किया और उसके बाद तमाम ही मेरे जो वॉलंटियर्स थे 15 लोगों की हमने कमेटी बनाई और तमाम कमेटी के लोगों ने पूरे सूरत में हमारी जमात के लोग बसे हुए हैं, उमरवाड़ा, भाटेना, ऊन, बेस्तान, आवास वगैरह जगह पर सबका मेरी टीम के जो वॉलंटियर्स थे, मेंबरान थे, उन्होंने सर्वे किया तो तकरीबन 300 से 350 घर सूरत में यहाँ पर मोमिन जमात के रहते हैं। तो हमने तमाम को इकट्ठा किया और कुछ एक ट्रस्ट बनाया जो मोमिन जमात वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हमने रखा और हर मेंबर को के लिए एक वार्षिक सालाना फीस 1000 रुपये तय की और इस तरह से तकरीबन हमने 95% लोगों को इसमें ज्वाइन किया है और पूरा 100 का हमारा टारगेट है और वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और इसके साथ साथ अब इतने लोगों को, हालांकि करना सभी के लिए, लेकिन इतने लोगों के ऊपर हमने पूरा टारगेट करके इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मुस्लिम समाज जो है काफ़ी एजुकेशन में हर एक मामले में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी है कि हर मामले में हमारी जमात जो पीछे और ख़ासकर एजुकेशन में बहुत पीछे है, तो जिसकी वजह से हमको टारगेट किया जाता है। तो हमारा जो फोकस है ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ही है, लेकिन शादी ब्याह का जो ऐसा मौका होता है कि इसमें घर का तमाम अफराद ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इसके लिए हमने पहला ये प्रोग्राम यहाँ पर रखने का फैसला किया और हमको जो है, हालांकि ज़्यादा जोड़े यानी कि ज़्यादा कपल्स हमारे पास नहीं आए, 3 ही आए, कोई बात नहीं, आगे हम कोशिश हमारी जारी रखेंगे। उनका हमने अच्छे से अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम किया और शादी का प्रोग्राम आज रखा जो काफ़ी यहाँ पर कामयाब रहा। और साथ में हमारे साथ उनको असलम भाई साइकिल वाला जो मौजूद है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ताउन किया, उनके साथ जमील भाई, दीगर हजरात ने भी काफ़ी ताउन किया और आज हमारा ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा है जो बहुत ही कामयाब रहा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आपने रखा तो इसके अंदर दुल्हन लोगों को क्या तोहफे के तौर पे दिया गया और साथ में खाने का मेहमान के लिए क्या इंतजाम भी किया गया था? तोहफे में क्या किया? यहाँ पर जो दुल्हन थी, दुल्हन के लिए पूरा जो राचर चिलो जिसको कहते हैं, पूरा फर्नीचर का सामान दिया, साथ में के पलंग, गादी, तकिए वगैरह, कबाड़ और कूलर, जो यानी कि बुनियादी जो चीज़ें होती है वो सब हमने यहाँ पर दिया और इस तरह से उनको ये सब चीज़ें दी गई है। और खाने के लिए मेहमानों का कितने लोगों का इंतजाम किया गया था? मेहमानों के सब कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 3000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। जो शादियों में आमतौर पर जो कुछ खाना होता है वही खाना हमने रखा है और वही खाना हम दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से उसका भी हमने मैनेज किया है। और इसके साथ ही हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है असलम भाई साइकिल वाला। तो हम इसे ही बात करते हैं इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे। जी सर। सबसे पहले तो मैं मोमिन जमात वेलफेयर एसोसिएशन सूरत को खूब तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आज इतने टूके दिन में उनके समाज की स्थापना की और कम दिनों के अंदर एक सामाजिक अच्छे से अच्छा काम किया इज्तिमाई निकाह का। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो शादियाँ होती है तो बहुत 10 परिवारों के बीच में होती है, लेकिन ये इज्तिमाई शादी 350 परिवार से भी ज़्यादा परिवारों के बीच हुई। 3000 से ज़्यादा लोग आए, धरण गांव से, महाराष्ट्र से, काफ़ी जगह से भी आए, सूरत के हर
जिनके 350 परिवार है, उनके 95% लोग हाजिर रहे और एक कम खर्चे में अच्छे से शादी कैसे होना चाहिए इस्लामिक तौर तरीके से वो इन्होंने बताया है। समाज के कई युवान ग्रेजुएट है, टीचर्स है, अच्छी नौकरियां पे है और सबसे अच्छी बात है कि यही जमात के जो सदर है याकूब सर, उनके फर्जंद ओवैस मोमिन जो खुद MBBS पार हुए, मैं मानता हूं कि अपने अक्के लिंबायत अक्के सूरत क्षेत्र में मोमिन जमात नहीं लेकिन महाराष्ट्र से बसे हर मुसलमान के अंदर शायद ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्होंने MBBS किया है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। अल्लाह से दुआ करते कि ऐसे MBBS आने वाले दिनों में हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बने, एजुकेशन में आ गया है। और सबसे अच्छी फिक्र की बात ये कि ये जमात का मेन इंटरेस्ट है एजुकेशन और वो हमारी जीवन जरूरियात की चीज़ है। एजुकेशन के बिना कोई हमारा समाज का उद्धार नहीं है। आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना होने वाली है तो मोमिन जमात या दूसरे भी OBC समाज में जो भी मुस्लिम जमात आती है उनसे भी मैं अपील करता हूं कि वो जातिगत जनगणना पे ध्यान दे और अपने परिवार की जनगणना सही मायने में सही तरीके से और हमारी जमात किस कैटेगरी में आती है उसका खास उल्लेख करे, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार उसी के हिसाब से चलना है और उसी के हिसाब से सरकारी लाभ भी मिलना है। तो मैं समाज के सभी लोगों से अपील करता हूं कि हमारे लिए शिक्षण महत्व का है, हमारा मजहब महत्व का है और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है याकूब सर के बेटे जो माशाल्लाह मोहम्मद उवैस है, जो माशाल्लाह इस वक्त MBBS बन चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अवैस भाई, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कहना चाहूँगा, मैं सिंगा हाई स्कूल से मैंने पढ़ाई की प्राइमरी और मुस्लिम स्कूल ही है सिंगा हाई स्कूल और MBBS जामनगर गुजरात से किया, गवर्नमेंट कॉलेज से। बस मैं ही सबको कहना चाहता हूँ बच्चों को कि मैंने और उमरवाड़ा जैसे एरिया से पढ़ाई कर MBBS कराओ। मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोटिवेट मुझसे और बच्चे मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे पढ़ाई, ये डॉक्टर इंजीनियर वो सब आगे CA बन सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और हासिल कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, ये जो आप जिस मकाम में पहुंचे इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय आप किसको मानेंगे कि किसकी मदद से आप बने हुए? ऐसा तो पापा मुझे हमेशा कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे 2 लड़के थे तो मुझे एक लड़के को डॉक्टर बनाना था। तो मैंने पापा ने बोला था मुझे, तो मैं उसी तरह मैं आगे। और मेरी दादी जो नहीं है अभी, दादी में हमेशा कहते थे कि अच्छे पढ़ाई करो, उनकी दुआओं के नतीजे से मैं आगे बढ़ा हूँ और बस मुझे पढ़ाई में दिल लगता था और डॉक्टर बनना था, अच्छी एजुकेशन, ऊंचा एजुकेशन हासिल करना था, इसलिए मैंने डॉक्टर चूज किया। अच्छा, और आपको क्या लगता है एजुकेशन आज के दौर में कितना जरूरी है? एजुकेशन को लेकर क्या आप कहना चाहोगे? एजुकेशन इज द मस्ट। आज तो एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन से रहना खाना और आजू बाजू का जो दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नियम रूल्स लॉ बहुत कुछ हासिल होती है और एजुकेशन से लोगों का एक दिमाग खुलता है और बाहर की दुनिया देखते हैं बच्चे और उसमें कैसे रहना है क्या रहना है वो सब आइडिया आता है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है मुफ्ती काजी सैयद तहूर साहब। तो आइए हम इस प्रोग्राम के लेकर इनसे बात करते हैं। जी हज़रत। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद तहूर मिसबाही। मुझे यहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया था काजी की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मोमिन जमात वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम था। माशाल्लाह 3 निकाह यहाँ पर हुए, मगर जो लोग यहाँ पर कार्यकर्ता थे, जो संचालक थे, उनकी तरफ से ये शिकायत है कि जिस तरह लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए इस तरह नहीं जुड़े, क्योंकि बाहर और भी सिंगल शादी आज थी और ऐसे 2-4 दिनों में वेकेशन में समर वेकेशन में है, लेकिन उन लोगों ने पूरा साथ नहीं दिया। माशाल्लाह मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रौनक थी। और जो सिंगल शादी होती निकाह होता है उसमें इतनी रौनक नहीं थी जितनी आज यहाँ पर रौनक थी। तो इनका मकसद यही है कि कम से कम खर्चा हो। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया है कि ज़्यादा बरकत वाला वो निकाह है जिसमें खर्च कम हो। तो माशाल्लाह इस जानिब इन लोगों ने तवज्जो दी और ये कदम उठाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस कदम को सलामत रखे, इनकी हौसला अफजाई हम करते हैं, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। और आप एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब एजुकेशन कितना जरूरी है, दोनों ही, दीन और दुनिया दोनों का?
मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन जो है, चाहे वो दुनिया का हो या दीन का, दोनों जानिब हमें तवज्जो देना ज़रूरी है। हम शादी वगैरह में और जो फंक्शन हमारे यहाँ होते हैं उसमें हम कम से कम खर्चा करें, और जो एजुकेशन है, जो बेसिक तालीम और बेसिक एजुकेशन, उसकी जानिब हम तवज्जो दें, क्योंकि हमारी जो कौम है, कौम मुस्लिम, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है। तो आप जानते हैं कि हमारे अक्सर जो मुसलमान भाई है वो पढ़े लिखे नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि दुनियावी तालीम और इसी तरह दीनी तालीम, एजुकेशन जो दीन का हो, दुनिया का हो, दोनों जानिब खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।